वालेकुम। जब से ये खबरें फ्लोट करना शुरू हुई हैं कि एसीसी की मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है, जय शाह ने एसीसी की मीटिंग कॉल कर लिया और एक दो दिन में जो है वो एसीसी की मीटिंग होने जा रही है और एशिया कप के मुतालिक कोई फैसला होने जा रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप खेलने के लिए राजी हो गया और ये हाइब्रिड प्लान जो है वो पाकिस्तान का मान लिया गया और पाकिस्तान की जीत हुई है और इंडिया की हार हुई है। तो उस वक्त से इंडियन मीडिया को जो है वो खासी मिर्चें लगी हुई हैं और वो जो है वो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गया है और उनने इन सारी चीजों को जो है वो मानने से इनकार कर दिया है और वो इस चीज का सबूत मांगने के लिए सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान हमें सबूत दिखाए कि एसीसी की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान हमें सबूत दिखाए कि जय शाह ने जो है वो एसीसी की मीटिंग कॉल कर ली है, पाकिस्तान सबूत दिखाए कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान सबूत दिखाए कि हाइब्रिड प्लान जो है वो पाकिस्तान का मानने का फैसला कर लिया गया है और इंडिया जो है वो बुखलाहट का, इंडियन मीडिया जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया है। और जब उनको अपनी हार होती हुई दिख रही है, जब उनको क्रिकेट की जीत होती दिख रही है, मैं उसको ये नहीं कहता कि इंडिया की हार है, जब क्रिकेट की जीत होती हुई दिख रही है और जब पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक सारे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडियन मीडिया जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया और वो फजूल जो है फजूल तरीन जर्नलिज्म जो है वो करने पर मजबूर हो गया और वो फजूल तरीन सवालात पाकिस्तान से उठा रहा है और वो पाकिस्तान से हर चीज का सबूत मांग रहा है कि आप सबूत दें। तो भाईजान मेरा इंडियन मीडिया से ये सवाल है कि जब आप कहते थे कि एशिया कप को कैंसिल कर दिया गया, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स जो है वो छीन लिए गए, एशिया कप को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया, एशिया कप जो है वो कैंसिल कर दिया गया, एशिया कप में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ गई है, एशिया कप में बीसीसीआई ने पीसीबी को जो है वो लताड़ के रख दिया है। एशिया कप के मुतालिक जो है वो कहा जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर होगा और पाकिस्तान को बीसीसीआई ने जो है वो अपनी पावर और अपनी ताकत दिखा दी कि बीसीसी क्या है और पीसीबी की क्या हैसियत है और पाकिस्तान से एशिया कप को छीन लिया गया। तो भाईजान आपने कौन सा सबूत दिया था? आपने भी तो ये चीजें खबरें चलाते रहे ना और आपको बाद में इस बात पे इतनी हजीमत का मुंह उठाना पड़ा कि एसीसी को बाद में एंटर होना पड़ा इस चीज में कि भाईजान ऐसी कोई बात नहीं हुई, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान से अभी तक तो हमने एशिया कप पर कोई फैसला नहीं किया और एशिया कप पर कोई फैसला करना है तो वो बीसीसीआई अकेला नहीं करेगा, बकायदा उसके लिए मीटिंग होगी और मीटिंग में सारे मेंबर्स को बिठाएंगे और फिर जो फैसला होगा वो फैसला सब पे लागू किया जाएगा। और अभी तक तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, हमने ना कोई मीटिंग की है, ना पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स लिए गए और ना ही श्रीलंका को दिया गया, ना इसको कैंसिल किया गया, ना इसको जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। और इंडियन मीडिया को उस टाइम हजीमत का मुंह उठाना पड़ा जब एसीसी ने कहा कि इंडियन मीडिया खुद से अपनी अवाम को खुश करने के लिए अब उन सारी अवाम को नहीं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन देखना नहीं चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को आपस में हर वक्त लड़ता हुआ देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान का भला होता हुआ देखना नहीं चाहते, उन लोगों की तस्कीन की खातिर जो है वो इंडियन मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है और आपको उस टाइम हजीमत का मुंह देखना पड़ रहा था। और आज आप पाकिस्तान से सवाल कर रहे हो कि पाकिस्तान इस चीज का जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करे। पाकिस्तान आपको क्यों एविडेंस प्रोवाइड करे? आपको कुछ दिन आप ठहर जाएं, आपको पता चल जाएगा एसीसी की मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, आपको पता चल जाएगा जय शाह ने मीटिंग कॉल की है यानी कि आपको पता चल जाएगा कि जय शाह जो है वो एशिया कप के मुतालिक जो मीटिंग है उसको अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको पता चल जाएगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया या नहीं किया। आप पाकिस्तान आपको एसीसी की मीटिंग से पहले क्यों आपको सबूत दे, आपको क्यों ईमेल दे, आप जो है आपको क्यों ईमेल्स दिखाए, आपको क्यों जो है वो सारे सबूत मुहैया करे। और अगर आपको इतनी ही तकलीफ है और तो जब हाइब्रिड प्लान को जो आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड प्लान को अभी तक माना नहीं गया, वो भी आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह एक दो दिन में होने वाला है और उसमें भी आपको हजीमत का मुंह देखना पड़ेगा और हाइब्रिड प्लान इंशाल्लाह बफज़ल खुदा जो है हाइब्रिड प्लान के मुताबिक ही पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप होगा और उसके बाद फिर आपको हजीमत का मुंह देखना पड़ेगा। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप भाईजान चले जाए ना श्रीलंका के पास, उनको कहेंगे आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी कर दें कि हमने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला नहीं किया, पाकिस्तान खुद से ये चीजें जो है वो फ्लोट कर रहा है। आप बांग्लादेश के पास चले जाएं, आप उनको कहें कि वो ऑफिशियल बयान दे दें उनका बोर्ड कि हमने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला नहीं किया, पाकिस्तान खुद से झूठी खबरें फैला रहा है। क्योंकि आपने जब झूठ बोल इंडिया वालों ने, इंडियन मीडिया ने तो जब पहले एशिया कप के मुतालिक झूठ बोला था तब तो एसीसी ने आपको आपके झूठ पर बेनकाब कर दिया था और आपको पूरी दुनिया में झूठी जर्नलिज्म की वजह से मुंह की खानी पड़ी थी। तो आप अभी कह देना श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ
उनसे कह दें कि वो भी कोई ऑफिशियल बयान जो है वो जारी कर दे। और पाकिस्तान इस तरह की फजूल हरकतें नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने व्यूज के लिए, अपनी जो है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ फजूल हरकतें करते हैं, और वो उनने जो है वो थंबनेल पे कुछ लगाया होता है, उधर जो है वो इंडिया के खिलाफ बकवास लिखी होती है, और उस वीडियो के दरमियान अंदर जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो मैं सारे लोग वैसे नहीं होते, ना मैं खुद वैसा करता हूं। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आप हक और सच की बात करेंगे तो आपको वक्ती तौर पे शायद इतना जो है वो फायदा ना हो, लेकिन आपका जो चैनल है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, और आपके चैनल को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग लोग पसंद करेंगे, और आप जो है वो हमेशा आपका चैनल जो है वो बच करेगा, और आपका चैनल जो है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा। बजाय उन लोगों के जो झूठी खबरें फैलाने में रहते हैं, उनका चैनल थोड़े दिन या महीने तो चल सकता है, लेकिन वो रेगुलर झूठी खबरों की बुनियाद पर नहीं चल सकता। तो आपको तो एशिया का जो है वो एसीसी ने ऑफिशियल ने आके आपके मीडिया की खबरों को तो झूठा करार दे दिया था कि जो आपने कहा था कि एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को होस्टिंग राइट्स दे दी गई, एशिया कप को कैंसिल किया जा रहा है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, एशिया कप को पोस्टपोन कर दिया गया, पाकिस्तान को जो है वो जो है वो मुंह के बल पाकिस्तान का जो है वो बोर्ड गिर गया है, और पाकिस्तान बोर्ड को जो है वो उनकी हैसियत पता चल गई। जब आपकी मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें आई थी तो आपको तो जो है वो एसीसी ने आपके मुंह पर कालिक पोत दी थी कि ये कह के एसीसी की कोई मीटिंग नहीं हुई, और एसीसी की तरफ से कोई भी फैसला किया जाता है तो उसकी बकायदा जो है वो उसको रिलीज किया जाएगा, और होस्टिंग राइट्स अभी तक पाकिस्तान के पास हैं। और जो चीजें आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तान आपको एसीसी की मीटिंग से पहले क्यों सबूत दे? और जो आप कह रहे हैं, चले पाकिस्तान को भी छोड़ें, जो इंडियन मीडिया कह रहा है जी, खबरें फैला रहा है जी, जो है वो इंडियन मीडिया ने कहा जी वो स्पोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो है राहुल जो है वो शायद इस तरह का नाम है मुझे, जिनने नजम सेठी का जो है वो जो उनका इंटरव्यू भी किया था, वो कह रहे थे जी जय शाह ने कोई फैसला नहीं किया, एसीसी की कोई मीटिंग नहीं हुई, मेरी क्रेडिबल सोर्स से बात हुई है। तो भजन आप भी क्रेडिबल सोर्स वो सामने ले आए ना, आप क्रेडिबल सोर्स से कोई उनकी ईमेल, कोई उनका मैसेज, कोई उनका टेक्स्ट मैसेज, कोई उनकी फोन कॉल, कोई उनकी रिकॉर्डिंग सामने ले आए कि पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने आपका साथ देने का फैसला नहीं किया। फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है तो आपके सच्चे होने का क्या सबूत है कि आप जो पाकिस्तान से तो सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका ने जो पाकिस्तान को हामी भरी ग्रीन सिग्नल दिया है, और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो आपके पास ऐसा क्या सबूत है? और आपने ऐसा कौन सा सबूत दिखाया जिसपे आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ देने का और पाकिस्तान के बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो खेलने से इनकार किया? आप भी तो कोई वो सबूत पेश करते हैं तो आपकी खबरों को, क्योंकि आप रिबाट आप कर रहे हैं, तो जब आप रिबाट आप कर रहे हैं तो आप फिर जो है वो इल्जाम आप लगा रहे हैं तो आप उसको प्रूव करें। तो आपने भी, जब आप दूसरों से एविडेंस मांग रहे हैं, और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंस है, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एसीसी की मीटिंग के लिए बचा के रखा हुआ है, और एसीसी की मीटिंग जब होगी तो आप सब के जो है वो इंशाल्लाह होश ठिकाने आ जाएंगे। और आपके पास कुछ सबूत है तो आप दिखा दो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहो, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहो कि भाईजान को ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, हमने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है, और हाइब्रिड प्लान को कोई नहीं मानने को तैयार, और हाइब्रिड प्लान नहीं माना जाएगा, और पाकिस्तान की जीत नहीं हुई, और पाकिस्तान की जो है वो फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। और मैं एंड पे आप सभी को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान इंडिया को नीचा दिखा के क्रिकेट खेले, या इंडिया पाकिस्तान को नीचा दिखा के जो है वो क्रिकेट खेले। मैं हमेशा जो है वो एज ए पाकिस्तानी, हम सब यही ख्वाहिश होती है। कुछ लोग जो हैं वो गंदे अंडे जो हैं वो हर जगह पे होते हैं। मेरी एज ए पाकिस्तानी, और मैं पूरी कौम की तरफ से कह रहा हूं कि हम सब की जो है वो ख्वाहिश होती है, अमन की ख्वाहिश होती है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, और खासकर इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी ताकतें हैं, और जो अगर ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो फिर दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा। और अगर दोनों मुल्क जो है वो आपस में मिल बैठकर तिजारत करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बाकी सरगर्मियां जो है वो जारी रखते हैं, और दोनों मिल बैठकर अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर दोनों मुल्क जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया में दो बड़ी ताकतें जो हैं वो बनकर उभर सकती हैं। और इस चीज का दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों को फायदा होगा। अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो इस चीज का नुकसान भी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को होगा। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी चीज को पाकिस्तान की जीत ना समझें,
किसी भी चीज को पाकिस्तान की हार ना समझें, किसी भी बात को इंडिया की हार ना समझें, किसी भी बात को इंडिया की जीत ना समझें। आप क्रिकेट खेलें, इक्वालिटी की बुनियाद पर खेलें, तिजारत करें वो भी इक्वालिटी की बुनियाद पर करें। और तमाम, मैं इस चीज पे फर्म बिलीव रखता हूं कि होता वही है जो खुदा पाक को मंजूर है। तो आप जो है वो किसी भी मुल्क के साथ क्रिकेट खेलें, आप इक्वालिटी की बुनियाद पर खेलें। आप किसी के साथ कोई भी काम करें तो उसमें इक्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नाइंसाफी करते हैं तो फिर आप थोड़ी देर के लिए तो चल सकते हैं, थोड़े अरसे के लिए तो चल सकते हैं। आप कहें कि हमेशा हम नाइंसाफी करके और रोब और दबदबा दिखा के चल सकते हैं, तो वैसा हो नहीं सकता। अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह पाक ऐसा नाइंसाफी वाला निज़ाम जो है वो चलने नहीं देते, क्योंकि जो है वो अल्लाह को नाइंसाफी पसंद नहीं है। तो इस वजह से सारी चीज़ों को मिल बैठकर और हम सब पाकिस्तानी और इंडियंस को और बाकी सारे लोगों को इस चीज़ को जहन से निकाल करके ये पाकिस्तान की जीत है या इंडिया की हार है, या इंडिया की जीत और पाकिस्तान की हार है, या किसी और मुल्क की जीत है या हार है, इन सारी चीज़ों को दरमियान में से निकाल कर अमन को प्रमोट करना चाहिए, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, तिजारत को प्रमोट करना चाहिए, पीस को प्रमोट करना चाहिए, ताकि सारे मुल्क जो हैं वो दुनिया में ऊपर से ऊपर जाएं। वो जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ ना तो जो है वो नीचा दिखाने में मसरूफ ना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में जो है वो एशिया कप के मुतालिक बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।